जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुलाब के बारे में। इसके ऊपर मैं आज आपको 11 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो आपके गुलाब को साल भर अपने गार्डन में ग्रो करने में और साल भर फूल देने में बहुत मदद करने वाली है। अगर ये 11 टिप्स आपने फॉलो कर ली तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपके गुलाब हमेशा हमेशा 12 महीने आपके गार्डन में बने रहेंगे। और जैसा कि आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, क्या गुलाब से आप 12 महीने फ्लावरिंग ले सकते हैं या साल भर फ्लावरिंग ले सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी और थोड़ी सी सबसे ज़्यादा ठंड भी इनको थोड़ा सा, और सबसे ज़्यादा बारिश इनको थोड़ा सा रोक के रखती है। बाकी ये साल भर आपको अच्छे से फ्लावरिंग देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ओवरऑल पूरी जानकारी दूंगी। जो जो मैं अपने प्लांट में अप्लाई करती हूँ वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। और कुछ नॉर्मल केयर टिप्स भी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और बहुत कम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान आपको रखना ही है। तो फ्रेंड्स, ये 11 टिप्स फॉलो कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, गुलाब एक ऐसा प्लांट है जो आपके गार्डन में साल भर फ्लावरिंग कर सकता है, लेकिन कुछ नॉर्मल केयर टिप्स के साथ। तो जैसे कि आप नर्सरी से पौधा लेकर के आते हैं तो उस पौधे को लाते ही सीधे न लगाएं। उसे कुछ समय के लिए गार्डन में 2-3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए ऐसी जगह रखें जहाँ पर उसे आपको प्लेस करना है ऑलरेडी, या उसके आसपास दूसरे पौधों के साथ रखें। फ्रेंड्स, आपको पहला टिप्स यही दूंगी कि नर्सरी से ला करके आप पौधे को डायरेक्ट ट्रांसप्लांट न करें, 1 हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद ही ट्रांसप्लांट करें। दूसरा टिप्स यहाँ पर मैं ये दूंगी कि जो भी सूखी पत्तियां हैं वो हटाते रहें, और आपके प्लांट का जो पॉट है उसकी मिट्टी में कोई भी अदर प्लांट न ग्रो होने दे, क्योंकि वो उसका न्यूट्रिशन चुराते हैं। जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो वो थोड़ा कमज़ोर होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो फूल आया हुआ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैं आपको स्प्रे करके दिखा रही हूँ। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग पौधे पर पानी डालेंगे ना, तो आप इसे अच्छे से जो है डेली नहलाएं, वॉश करें अर्ली मॉर्निंग। मतलब जब भी आप सुबह पौधे में पानी डालते हैं, या एक दिन छोड़ के डाल रहे होंगे, अभी सर्दियाँ और गर्मियाँ दोनों, स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो डेली भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से सुबह सुबह जब भी आप पौधे में पानी देने आए तो उसे अच्छे से नहला दें। मिट्टी सूखने पर अगली टिप्स मैं आपको यहाँ पर ये देने वाली हूँ, जो तीसरी टिप्स है, कि आप मिट्टी सूखने पर अपने पौधे के ऊपर जो है गुड़ाई करें। पौधे के ऊपर गुड़ाई नहीं करनी है आपको, मिट्टी की गुड़ाई करें, और बिल्कुल पौधे की जो स्टेम है उसके पास गुड़ाई नहीं करनी है आपको, उससे थोड़ी दूरी पर गुड़ाई करनी है। तो पौधे को नहलाने से एक तो ये होगा कि उसके ऊपर कोई भी रात को कीड़ा बैठा होगा तो वो भी उससे वॉश हो जाएगा। जैसे कि पौधे के ऊपर माइट्स का और जो है कर्ल वायरस जो होता है उसका अटैक बहुत होता है, तो इस तरीके से थोड़ा बीमारियों से भी पौधे को आराम मिलेगा। अब यहाँ पर अगला टिप्स मैं ये देना चाहूँगी कि जो भी ग्राफ्ट एरिया होता है जहाँ से ब्रांचेस निकली हुई हैं, उसके नीचे जो मेन स्टेम होती है वो जंगली गुलाब की स्टेम होती है, और उसके अंदर अगर कोई प्लांट ग्रो हो रहा है या कोई ब्रांच निकल रही है नीचे की तरफ से, ग्राफ्टेड एरिया के नीचे की तरफ से, तो आप उसे हटा दें। या मिट्टी में से कोई दूसरी ब्रांच निकल रही है तो फ्रेंड्स, वो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं है, वो आपके पौधे की ग्रोथ को रोकने के लिए निकलती है। यानी कि वो जो दूसरा प्लांट है वो ग्रो होने लगता है और आपका जो प्लांट है वो ग्रो नहीं होता। नेक्स्ट टिप्स आपको मैं ये देना चाहूँगी कि यहाँ पर जब भी कोई फ्लावर स्पैंट हो जाता है, जितने भी फ्लावर्स हैं जब भी स्पैंट होते हैं तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना है आपको, पत्तियां काउंट करनी है 1 2 3 या 4 तो फिर भी छोड़ दीजिए। पॉट में अगर आप गुलाब लगा रहे हैं तो 3 जो लीव्स होती हैं काउंट करके देखिए, यहाँ पर मैं इस ब्रांच को कट कर दूंगी, और फिर यहीं से नीचे से जो है नई ब्रांच निकल आएगी और उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। फ्रेंड्स, ये कमज़ोर टहनी होती है, और यहाँ पर देखिए 7 लीव्स होगी, 1 2 3 4 5 7। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 लीव्स है तो ये शक्कर है और इसके ऊपर जो है फ्लावरिंग नहीं होगी, होती है। 5 पत्तियाँ और 7 पत्तियाँ स्ट्रॉन्गनेस की निशानी होती है, यानी कि प्लांट की जो स्टेम है, 7 पत्ती के नीचे जो स्टेम होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, और उसमें से जो ब्रांच निकलती है वो काफ़ी मजबूत होती है। तो इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि 7 लीव्स हमेशा सकर्स नहीं होते।
सकर्स पहचानने का एक ही तरीका है कि ग्राफ्टेड एरिया के नीचे की तरफ, ये ग्राफ्टेड एरिया है फ्रेंड्स जहाँ पर मेरी उंगली है, यहाँ से अगर कोई ब्रांच निकल रही है तो वो आपका मेन प्लांट है, लेकिन उसके नीचे की तरफ से अगर ब्रांच निकल रही है तो वो सकर्स है। सकर्स 7 लीव्स से ही नहीं पहचाना जाता है, तो इस भ्रम में भी मत रहिएगा। बहुत से जो है वीडियोस आपको भ्रम में डाल देते हैं। और देखिए यहाँ पर कटिंग से भी आप जो है कश्मीरी गुलाब है उसे ग्रो कर सकते हैं। सिवाय ग्राफ्टेड जो रोजेस होते हैं उनको आप कटिंग से ग्रो नहीं कर सकते, आपको ग्राफ्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अलग प्लांट के ऊपर एक अलग प्लांट प्लेस किया जाता है और उसकी एक टेक्निक होती है, तो ये सभी गार्डनर्स को नहीं आता। देखिए अब मैं अर्ली मॉर्निंग अपने प्लांट्स को जो है शावरिंग कर रही हूँ और ये काम बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने पौधों को डेली नहलाती हूँ, तो और आपको भी अपने प्लांट्स को डेली नहलाना चाहिए। इससे ना इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो वॉश हो जाती हैं, और वॉश होने के बाद वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकलना ग्रो हो जाती हैं, यानी कि न्यू ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं और बहुत अच्छे से आपका प्लांट घना होता है। अगर आपको अपने प्लांट को घना बनाना है और अच्छे से हेल्दी लाइफ देनी है तो इस तरीके से गुलाब को शावरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगली टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगी कि अर्ली मॉर्निंग तो आप पौधे को नहला देते हैं, लेकिन उसी दिन शाम को आपको यहाँ पर ये जो नीम ऑयल मैं दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप यही नीम ऑयल ढूंढ करके परचेस करें। कोई भी नीम ऑयल आपको जो है बीज भंडार की दुकान पर या दवाइयों की जो दुकानें होती, पौधों वगैरह और खेती किसानी की जो दुकान होती है जहाँ पर दवाइयाँ मिलती, वहाँ से कोई भी नीम ऑयल लगा करके आप उसमें बायो एंजाइम और थोड़ा सा या तो हैंड वॉश या डिश वॉश जो भी है मिला करके इनके ऊपर हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे करें। इससे आपके जो माइट्स की जो प्रॉब्लम होती है, जिससे ना पत्तियाँ सूखने लगती हैं, कर्ल होने लगती हैं, तो कर्ल वायरस और माइट्स ये 2 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है गुलाब में, तो इससे आप उसको एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब गर्मियाँ आने वाली हैं, तो गर्मियों में आप थोड़ा ऐसा ध्यान रखें कि जिस दिन हवाएं चल रही हो, थोड़ी गर्मी कम हो, उस दिन आप स्प्रे करें। और नव तपा में तो बिल्कुल भी गुलाब के ऊपर स्प्रे ना करें, वरना वो बिल्कुल ही डाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको फंगिसाइड अगली टिप्स दूंगी कि आपको अपने प्लांट में फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, यहाँ तक कि उसकी मिट्टी में भी डालना चाहिए। क्योंकि फंगस सबसे ज़्यादा रूट्स में लगती है गुलाब के। जब गुलाब डायबैक होता है, ऊपर से टहनी सूखना स्टार्ट होती है, मतलब समझ लीजिए उसकी जड़ में प्रॉब्लम है, या तो मिट्टी में पानी रुक रहा है। वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइए अगर ऐसा है तो, लेकिन गर्मी में ट्रांसप्लांट ना करें। अक्टूबर नवंबर में ही पौधे को जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल से, सॉइल अगर चेंज करनी है तो अक्टूबर नवंबर। तो फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। और फंगिसाइड के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए अगली टिप्स दूंगी कि मैं डीएपी के 4-5 दाने, 4-5 तो नहीं कि मैंने कुछ ज़्यादा दिए हैं, तो 10, 15, 20 भी आप बोल सकते हैं, आप अपने महीने में एक बार गुलाब में ज़रूर दें। और फंगिसाइड किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगी आपको अभी। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको अपने प्लांट में महीने में एक बार करनी है, ताकि आपका पौधा गर्मियों में डायबैक ना करे। तो अगर गर्मियों में आपको अपने पौधे को बचाना है तो अभी बहुत अच्छा टाइम है कि फंगिसाइड का अप्लाई इस महीने और अप्रैल में कर दें, ताकि आपको मई में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए पौधे के साथ। और आपका पौधा मई में अच्छी फ्लावरिंग तो नहीं करेगा टेरेस पर, लेकिन हाँ जैसे ही जुलाई आएगा और बारिश की पहली फुहार आएगी, आपका गुलाब फिर से खिलखिलाने लगेगा और फिर से फ्लावरिंग करेगा। लेकिन हाँ, इन सारे टिप्स से आपका गुलाब मरेगा नहीं। अगली टिप्स मैं ये देना चाहूँगी कि गुलाब में अगर ऐसे येलो कलर की पत्तियाँ हो रही है, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट और उसमें ताकत की कमी हो रही है, तो आपको यहाँ पर इसके साथ क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए सागरिका का सीवीड है, समुद्री प्राकृतिक समुद्री उत्पाद जो कि 100% ऑर्गेनिक है, जो कि शैवाल से जो काई वगैरह होती है उससे बनाया जाता है और समुद्री जीवों से बनाया जाता है। तो ये फुल्ली ऑर्गेनिक है। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो 1 लीटर यहाँ पर मैंने पानी लिया है, उसमें देखिए इसी की एक कैप है और 1/4 इसकी कैप मैंने लिक्विड लिया है। सीवीड आपको मार्केट में ग्रैन्युअल फॉर्म में भी मिल जाएगा और लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा। ये सीवीड जो है ऑप्शनल है, अगर आप गुलाब लगा रहे हैं तो ऑप्शनल है। इससे ना आपके जो पौधे की पत्तियां पीली हैं वो फिर से हरी भरी होने लगेंगी और फिर से अच्छे से ग्रो होने लगेगी। अगर आप ये नहीं है आपके पास और ये आप खरीद नहीं सकते, तो आप डीएपी का अप्लाई कर दीजिए, तो किसी हद तक वो भी पत्तियों को येलो होने से कंट्रोल कर लेता है। तो ये ऑप्शनल है, आप अगर लेना चाहें तो ठीक है, वरना ये मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ये भी आप महीने में एक बार कीजिए। महीने में एक बार एक चीज़ और आपको करनी है, ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना है। ये भी पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है, जैविक
खेती के लिए उपयुक्त, देखिए यहाँ पे साइड में लिखा है। तो जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं वो इसको यूज़ में लीजिए। इसमें आयरन, पोटेशियम और पता नहीं कितने कितने टाइप के, मुझे पूरे नाम नहीं पता, लेकिन बहुत तरीके के जो कैल्शियम और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा होते हैं वो भी इसमें होते हैं। और ह्यूमिक एसिड मतलब आपके प्लांट जब गर्मी में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और जो शुष्क इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर होता है, तो वहाँ के लिए ह्यूमिक एसिड आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे पौधों में ह्यूमिडिटी बनी रहती है और वो उनकी जो है एनर्जी, ताकत जो है अंदर की कीटाणुओं से, रोगाणुओं से लड़ने की या बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है, वो एक तरीके से आप कहा जाए तो ये एक टॉनिक है। तो अगर आप सीविड नहीं ला पाते हैं तो लेकिन ह्यूमिक एसिड ज़रूर आप लेकर के आएँ, क्योंकि ये आपके प्लांट को गर्मियों में स्पेशली बचा के रखेगा। तो गुलाब को अगर गर्मियों में सेव करके रखना है तो उसकी पत्तियों को हरा भरा रखना है, उसकी टहनियों में ताकत डालनी है, तो ह्यूमिक एसिड ज़रूर लेकर के आएँ और अपने गार्डन में रखें। जिनको गुलाब का शौक है वो ह्यूमिक एसिड का उपयोग ज़रूर करें। और भी गुलाब के ऊपर अलग अलग फर्टिलाइज़र, स्पेशली गुलाब के लिए फर्टिलाइज़र होता है। और इसके अलावा गुलाब के साथ साथ आप जो है कंपोस्ट अप्रैल तक ही दें, मई और जून में कंपोस्ट नहीं देनी है, जुलाई में देंगे हम इसके बाद। तो फ्रेंड्स, ये थे गुलाब पर कुछ 11 टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने गुलाब को साल भर अपने गार्डन में बना के रख सकते हैं। यहाँ तक कि गर्मियों में भी आपका गुलाब का पौधा नहीं मरेगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मेरा चैनल तो है ही, मैं हूँ आपके साथ। आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपके सवालों के ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाई, ज़्यादा बड़ा रिप्लाई हुआ, तो मैं आपके लिए अलग से स्पेशल वीडियो भी बना सकती हूँ जिसमें मैं आपके सवाल के जवाब दूंगी। तो फटाफट से अगर कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।